धर्म एक सिक्के की तरह दो पहलू रखता है। एक तरफ शक्ति की चमक है, दूसरी तरफ दुख की बात है, दमन के बोझ तले दबी हुई है। कई महिलाओं के लिए आस्था ताकत का एक स्रोत है। ये सांत्वना, मार्गदर्शन और अपनेपन का एहसास देती है। फिर भी इतिहास उन लोगों की कहानियां फुसफुसाता है जिन्होंने अपनी आवाजों को खामोश और अपनी आत्माओं को उन्हीं मान्यताओं से बंधा पाया जो उन्हें आजाद करने के लिए थीं। इसे एक सुंदर पुराने पेड़ की तरह समझो। इसकी जड़ें गहरी हैं, छाया और आश्रय देती हैं, लेकिन कभी कभी वे जड़ें उलझ जाती हैं, उस चीज का जीवन चौक कर देती हैं जिसे नीचे फलना फूलना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, धर्म कब महिलाओं का उत्थान करता है और कब उन्हें पीछे रखता है? ये सवाल नया नहीं है। ये सदियों से फुसफुसाई जा रही एक बातचीत है जो मंदिरों और मस्जिदों, गिरजाघरों और सभा स्थलों में गूंजती है। और यह एक ऐसी बातचीत है जिसे जारी रखने का साहस हमें करना ही होगा, क्योंकि हमारे पवित्र ग्रंथों और परंपराओं में अविश्वसनीय अच्छाई और भयानक नुकसान दोनों की संभावना है। चुनाव अंततः हमारा है। इतिहास ऐसी उल्लेखनीय महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने धर्म में ताकत और उद्देश्य पाया। इन महिलाओं ने मानदंडों को चुनौती दी और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, यह साबित करते हुए कि भक्ति और दृढ़ संकल्प सबसे कठोर बाधाओं को भी तोड़ सकते हैं। प्राचीन भारत में गार्गी वाचक्नवी वेदों, पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों की एक प्रसिद्ध विद्वान थी। उन्होंने निडर होकर ऋषियों के साथ वाद विवाद किया। उनकी बुद्धि किसी भी पूर्वाग्रह से ज्यादा चमक रही थी। एक और प्रतिभाशाली विद्वान मैत्रेयी ने भौतिक धन पर ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को चुना, जो ज्ञान प्राप्त करने का सही अर्थ प्रदर्शित करता है। ये महिलाएं और उनके जैसी अनगिनत अन्य आशा की किरण हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि धर्म हमेशा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां महिलाएं उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रेरणा दे सकती हैं। उनकी कहानियां विपरीत परिस्थितियों में भी सशक्त बनाने और उत्थान करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन दुख की बात है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिला सशक्तिकरण के इन चमकते उदाहरणों के साथ साथ एक काला इतिहास सामने आता है। सती प्रथा जैसी प्रथाएं, जहां विधवाओं को अपने पति के साथ उनकी चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, इस बात की एक भयानक याद दिलाती हैं कि कैसे धर्म को उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। देवदासी परंपरा, जिसने युवा लड़कियों को मंदिरों को समर्पित कर दिया, जिससे अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार होता था, एक और दिल दहला देने वाला उदाहरण है। विश्वास की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं में निहित इन रीति रिवाजों ने महिलाओं से उनकी एजेंसी, गरिमा और बुनियादी मानवाधिकार छीन लिए। ये प्रथाएं, हालांकि आधुनिक समय में अक्सर समाप्त या निंदा की जाती हैं, दर्द और अन्याय की विरासत को पीछे छोड़ देती है। वे एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि आलोचनात्मक सोच और करुणा के बिना अंधविश्वास अकल्पनीय पीड़ा का कारण बन सकता है। धर्म में समानता की लड़ाई अतीत तक ही सीमित नहीं है। आज दुनिया भर में महिलाएं भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती दे रही हैं और अपने धर्मों में अपना सही स्थान मांग रही हैं। जिस तरह देवी दुर्गा ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह उनकी बेटियां भी असमानता के खिलाफ आवाज उठाती हैं। 2018 में दुनिया ने देखा कि कैसे भारत में महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर, एक हिंदू मंदिर, में प्रवेश करने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने लंबे समय से मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को प्रतिबंधित किया था। इसी तरह सऊदी अरब में साहसी महिलाओं ने महिला ड्राइवरों पर प्रतिबंध को चुनौती दी, पितृसत्तात्मक नियंत्रण के प्रतीक को तोड़ दिया। ये आंदोलन, हालांकि प्रतिरोध के साथ मिले, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं की स्थायी भावना के प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि न्याय की खोज जारी है और जब साहसी व्यक्ति अपने विश्वास के लिए खड़े होते हैं तो परिवर्तन संभव है। भाग 5, परंपरा के धागे, पूर्वाग्रह से विश्वास को सुलझाना। धर्म में लैंगिक समानता के लिए संघर्ष अक्सर एक मूलभूत प्रश्न पर आता है। हम प्राचीन परंपराओं को आधुनिक मूल्यों के साथ कैसे मिलाते हैं? हम विश्वास के कालातीत ज्ञान को बीते युग के पूर्वाग्रहों से कैसे अलग करते हैं? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर पुरानी टेपेस्ट्री है। ये पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके धागे कहानियों और मान्यताओं से बुने गए हैं, लेकिन समय के साथ कुछ धागे फीके पड़ गए हैं, जबकि अन्य भुरभुरा हो गए हैं। क्या हम पूरी टेपेस्ट्री को त्याग देते हैं, या हम इसकी खामियों को स्वीकार करते हुए, इसकी सुंदरता का सम्मान करते हुए सावधानी पूर्वक मरम्मत और पुनर्स्थापना करते हैं? इसी तरह हमें अपनी धार्मिक परंपराओं को श्रद्धा और आलोचनात्मक नजर दोनों से देखना चाहिए।
हमें उन व्याख्याओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो नुकसान पहुंचाती हैं या बाहर करती हैं। आधुनिक समझ के प्रकाश में प्राचीन ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे धर्म समानता और न्याय के मूल्यों को दर्शाते हैं। भाग 6। विश्वास का असली उत्तर ढूंढना, दया और समानता। हर प्रमुख धर्म के केंद्र में एक सरल लेकिन गहरा संदेश है, प्रेम। एक उच्च शक्ति के लिए प्रेम, अपने साथी मनुष्यों के लिए प्रेम और खुद के लिए प्रेम। यह प्रेम एकता और करुणा का स्रोत होना चाहिए, न कि विभाजन और भेदभाव का। जब हम सांस्कृतिक मानदंडों या पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को प्रेम के मूल संदेश को ओवरराइड करने की अनुमति देते हैं, तो हम विश्वास के सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म अपने सबसे अच्छे रूप में अच्छाई के लिए एक शक्ति होनी चाहिए, समानता, न्याय और सभी के लिए सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। आइए हम ऐसे धार्मिक समुदायों का निर्माण करने का प्रयास करें जहां हर कोई स्वागत और मूल्यवान महसूस करे, जहां महिलाओं की आवाज सुनी और सम्मानित की जाए, और जहां समानता और करुणा के सिद्धांत हमारे हर कार्य का मार्गदर्शन करें। भाग 7। अधूरी कहानी, सशक्तिकरण का भविष्य लिखना। धर्म में लैंगिक समानता की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक सतत संवाद है, समझ और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास है, और यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब लिख रहे हैं। पिछले अध्याय विजय और त्रासदी दोनों की कहानियों से भरे हैं, लेकिन भविष्य के अध्याय अभी भी लिखे जा रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि वे अध्याय क्या कहेंगे। आइए हम एक ऐसे भविष्य को लिखना चुनें जहां धर्म सभी के लिए शक्ति और सशक्तिकरण का स्रोत हो, जहां महिलाओं की आवाज का उत्सव मनाया जाए और जहां समानता और न्याय के सिद्धांत हमारे धर्मों के ताने बाने में बुने जाएं। भाग 8। कार्यवाही का आह्वान, न्यायपूर्ण कल बनाने में हमारी भूमिका। परिवर्तन शायद ही कभी अपने आप होता है। इसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हम में से प्रत्येक की अपने धार्मिक समुदायों और उसके बाहर एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत दुनिया बनाने में भूमिका है। जब भी आप इसे देखें, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बोलें। धर्म में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले संगठनों और पहलों का समर्थन करें। आस्था में महिलाओं के समृद्ध इतिहास के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को इस तरह जिएं जो करुणा, सम्मान और समानता के मूल्यों को दर्शाता हो। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां धर्म अच्छाई के लिए एक शक्ति हो, सभी व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और उद्देश्य और सम्मान से भरे जीवन जीने का अधिकार हो। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन गंतव्य प्रयास करने लायक है।